कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। वीर मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। वीर मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल गान बजे यही गीत हम गाते रहेंगे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे द्वार मसीह। वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, हम भक्ति भाव से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज के पवित्र वचनों में हमें पेतरुस के बारे में बताया जाता है। प्रभु 3 बार प्रभु पूछते हैं पेतरुस से, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और प्रभु ये कहते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। और पवित्र सुसमाचार के आखिरी वाक्य में लिखा है, मेरा अनुसरण करो। हम सब करते हैं शायद, और यदि नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए। पेतरुस ने प्रभु को स्वीकार किया, हमने भी प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन जाने अनजाने में हम प्रभु का अनुसरण नहीं करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो आइए प्रभु से विनती करें, हमें माफ कर दे, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम योग की रीति से भाग ले सकें। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़कर दिल से माफी मांगे, ताकि हमें सच्ची आशीष मिल सके, पवित्र आत्मा का वरदान मिल सके और अपने पापों को पश्चाताप करते हुए पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझसे प्रस्तुत पवित्र आत्मा हमारे मन को आलोकित करे, वो हमें पूर्ण सत्य की ओर ले चले, जिसकी प्रतिज्ञा तेरे पुत्र ने की है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आशीष दे ताकि आप युग से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 वाक्य संख्या 13 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु जो मर चुके हैं किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया
और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, इसलिए वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ जहाँ है हरियाली, चला वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। Hallelujah, 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 hallelujah। हम की खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम की खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हां प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होना है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं आज आप सबों को पवित्र सुसमाचार के बारे में बताना चाहता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस और संत पेतरुस दोनों ही कलीसिया में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। आज के पहले पाठ में संत पौलुस के बारे में बताया गया है ना। संत पौलुस जो प्रभु यीशु क्रिस्त मर गए हैं, उनके जीवित होने का दावा करता है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बातचीत के बारे में। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि सचमुच प्रभु अपने जीवन में जीवित है तो हम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ईश्वर को पेश कर सकते हैं, जो कि संत पौलुस आज बड़े बड़े लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे दिल में, हमारे मन में जीवित है। अब देखिए, संत पेतरुस भी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन प्रभु आज बार बार उनसे पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं ना, 3 बार, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं यदि कोई 1 बार पूछे, 2 बार पूछे तो हमें गुस्सा आ जाता है। वही चीज पूछता है घड़ी घड़ी तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है और हम उटपटांग जवाब देते हैं ना। ये बिल्कुल सही है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में झांक कर हम देख सकते हैं। यदि अगर सेम प्रश्न को किसी ने 3 बार पूछा तो हमें बहुत गुस्सा होता है और हम उटपटांग जवाब देते हैं। लेकिन पेतरुस को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो बोलता है, प्रभु आप जानते हैं मैं प्यार करता हूं, फिर क्यों घड़ी घड़ी ये पूछते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आप थोड़ा सा पवित्र वचन के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। पवित्र वचन ने यह भी बताया है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था कि प्रभु पेतरुस को कुछ बोलना चाहते थे, और मैं सोचता बहुत ही अच्छा बोलना चाहते थे। वो अच्छा क्या है? यदि आप संत पेतरुस के जीवन में झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पेतरुस एक लीडर था। हर बात में प्रभु को बताता था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्ग और वृद्ध, वयोवृद्ध होने के कारण सब उसकी सुनते थे, सब उसको मानते थे। चंचल था, प्रभावशाली था, मजबूत था। लेकिन मजबूत व्यक्ति से ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उस मजबूत व्यक्ति को बहुत कुछ करना है। उस मजबूत व्यक्ति को यह समझना है कि सब कुछ ईश्वर के सानिध्य से होगा। इसलिए कहा गया कि जब तुम जवान थे, जहां चाहते थे वहां चले जाते थे, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाओगे तो जब ना जाना चाहते वहां आपको कोई दूसरा हाथ पकड़ के जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट। संत पौलुस के जीवन से भी,
संत पेतरुस के जीवन से भी बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु का कार्य करना ही पड़ेगा। यदि प्रभु ने आपको चुन लिया है, अभिषिक्त किया है, प्रभु के साथ हो आप, तो आप निश्चित रूप से वही करते जाओगे जो प्रभु आपसे कराना चाहता है। आप भाग नहीं सकते। आप आत्मा की प्रेरणा से चलते रहेंगे और प्रभु की वो सब कार्य करना पड़ेगा जो प्रभु आपसे चाहता है। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम सब प्रभु के द्वारा अभिषिक्त हैं। हम सब प्रभु की संतान हैं। हम सबको प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना आएगा। प्रभु पर भरोसा रखने का है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, हमें अभिषिक्त किया है, ताकि हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते रहें। और यह ध्यान रखिएगा, पवित्र वचन स्पष्ट रूप से कहता था, बाद में आप नहीं जाना चाहते वहां भी आपको जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु का वचन ये बताना चाहता है कि हम जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब की एक सीमा होती है और उसके अनुरूप ही सब कुछ चलता है। इसलिए हमें मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जीऊं तो भी प्रभु का, मरूं तो भी प्रभु का। और फिर देखिए वो करने में कितना मजा आएगा जो प्रभु हमसे कराना चाहता है। इस पवित्र वचनों के आधार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार प्रभु घड़ी घड़ी कहते हैं कि मेरे मेमनों को चराओ, मेरी भेड़ों को चराओ। कहने का तात्पर्य यह है, तुम्हें वही करना है जो प्रभु कराना चाहता है, अन्यथा दूसरे कार्यों को नहीं करना है। अब प्रभु के कार्यों को पहचानेंगे कैसे? किस प्रकार से पौलुस ने प्रभु के कार्य को पहचान लिया, किस प्रकार से पेतरुस ने प्रभु के कार्य को पहचान लिया? उसके लिए प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। उसके लिए प्रार्थनाओं के द्वारा, चिंतन के द्वारा और पवित्र वचनों के आधार पर जानना पड़ेगा कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। और फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन ज्ञानवर्धक बातों को समझते हुए ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का एक ही वाक्य, मेरी भेड़ों को चराओ। बहुत चीजें प्रभु ने हमारे हाथ में सौंप दी हैं। बहुत सारी कृपा, वरदान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें मिले हैं। उन्हें अनुभव करें, उन्हें अनुभव करें, उन्हें जाने की वास्तव में प्रभु ने ये सब मुझे दिया है। और फिर प्रभु की सेवा में लीन हो जाएं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। देखिए पवित्र सुसमाचार का आखिरी वाक्य यह है, मेरा अनुसरण करो। हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने सच्चे गुरु को पहचानते हैं। हम अपने सच्चे गुरु की प्रजा को पहचानते हैं। हम पहचानते हैं कि प्रभु हमसे क्या कराना चाहता है। तो आइए करते रहें, बढ़ते रहें और प्रभु का नाम लेते रहें। आमीन। पर रोटी कटोरे में दास ने हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरे में दास ने हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान।
प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम श्रद्धा और प्रेम के साथ इस वेदी पर आध्यात्मिक बलिदान अर्पित कर रहे हैं। इस पर दया दृष्टि डाल और अपने सेवक सेविकाओं को निष्ठावान बना दे। हमारे विश्वास और दीनता के फलस्वरूप यह उपहार तुझे सुग्राही हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तरक ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धता से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना को करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर था रक्त मन जीवन की रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तूने हमें स्वर्गीय भोजन देने की कृपा की है। अपने आत्मा की मधुरता से हमारा हृदय भर दे और ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को हमने भोजन के रूप में भक्तिपूर्वक ग्रहण किया है, उन्हें एक दिन अनंत उपहार के रूप में भी प्राप्त कर सकें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के गीत के द्वारा आज का नवेना प्रारंभ करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे तेरे यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ जगाता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने और भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पिता ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन बना करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम और शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति में हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता का स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन, आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा और हमें उनके वरदानों और फलों से भरपूर किया। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान अपने वरदानों को बांटते हुए फिर से ईश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी माता को हमें दिया। हम ये आशा करते हैं कि हम उनके द्वारा आपके पास आ सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम सभी पवित्र संस्कारों को जो हमारे लिए स्थापित किए हैं ईमानदारी से ग्रहण कर सकें और पवित्र आत्मा से भर जाएं और अपने को पवित्र रख सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम धन्य माता मरियम की तरह विनम्रता और आज्ञाकारिता का पालन करते हुए दूसरों को आपके पास ला सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान जो पवित्र तृत्व की एक रूपता के सदस्य थी सहचारी और शक्ति से प्रबल बन सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझ में मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए।
से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करिए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे।
विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार देते हैं। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारे दिलासा है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है। हम पर दया कर हे पवित्र
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सौम्यता के वरदानों से भर दे। हमें शक्ति दे कि हम कभी भी अपने बुरे व्यवहार और शब्दों से दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। हम कभी भी दूसरों के दुख में अपनी खुशी ना ढूंढें। दूसरों की भावनाओं को समझने में हमारी मदद कीजिए। हमें सभी बीमार, दुखी, बुजुर्ग और कमजोर लोगों के प्रति दयालु और विचारशील बनाइए। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे।
शांति मुझे दे दे, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी।